महाभारत काल की इन कन्याओं से विवाह के लिए हुआ था युद्ध। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसके प्रत्येक घटना में एक रोमांच है। महाभारत काल में कई कन्याओं के प्रेम और सौंदर्य को पाने के लिए युद्ध और रक्तपात तक हुआ। महाभारत काल की कुछ कन्याओं से तो उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती विवाह किया गया। आइए जानते हैं महाभारत काल की कुछ ऐसी कन्याओं के विवाह की कहानी। अम्बा, अंबिका और अंबालिका का विवाह। महाभारत में अम्बा, अंबिका और अंबालिका तीनों काशीराज की पुत्रियां थी। महाभारत में यह कथा मिलती है कि तीनों कन्याओं के विवाह के लिए उनके पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया था, लेकिन इस स्वयंवर में हस्तिनापुर में निमंत्रण नहीं भेजा गया था। इस कारण से भीम क्रोधित थे और वे बिना निमंत्रण के ही काशी में उस स्वयंवर में पहुंचकर बलपूर्वक तीनों राजकुमारियों का अपहरण कर लिया। अम्बा के होने वाले पति साल्व नरेश ने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन भीष्म ने साल्व को युद्ध में हरा दिया और राजकुमारियों को हस्तिनापुर ले गए। अंबिका और अंबालिका का विवाह भीष्म के सौतेले भाई विचित्रवीर्य के साथ कर दिया। अम्बा साल्व नरेश से प्रेम करती थी, लेकिन उसने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। तब अम्बा ने भीष्म को विवाह करने को कहा, लेकिन वे ब्रह्मचार्य व्रत ले चुके थे, अतः उन्होंने भी उससे विवाह करने से मना कर दिया। अम्बा शिखंडी के रूप में जन्म लेकर महाभारत युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। भानुमति और दुर्योधन का विवाह। भानुमति और दुर्योधन के विवाह की कहानी भी अजीब है। भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। वह बेहद सुंदर कन्या थी और साथ ही गुणवान थी। कथा मिलती है कि उसके विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया था। इस स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी सहित कई लोग पहुंचे थे। दूसरे प्रांतों के कई राजाओं के साथ दुर्योधन भी वहां पहुंचा था। बताया जाता है कि जब स्वयंवर हो रहा था तब भानुमति जब वरमाला लेकर आगे बढ़ी और दुर्योधन को देखकर जैसे ही वह आगे बढ़ी, दुर्योधन ने जबरदस्ती भानुमति के हाथ से जयमाला छीनकर अपने गले में धारण कर ली। दुर्योधन के इस दुष्ट व्यवहार से कई राजाओं ने युद्ध शुरू कर दिया, लेकिन कर्ण के सहयोग से दुर्योधन भानुमति से विवाह करने में सफल हो गया। गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह। कहा जाता है कि गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरी वश विवाह किया था, जिसके जिम्मेदार भीष्म थे। अंधे महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। रुक्मणी और कृष्ण का विवाह। रुक्मणी श्री कृष्ण से मन ही मन प्रेम करती थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी, लेकिन रुक्मणी का भाई रुक्मी कृष्ण से नफरत करता था। रुक्मी अपनी बहन रुक्मणी का विवाह अपने मित्र शिशुपाल से करना चाहता था। तब रुक्मणी ने श्री कृष्ण को अपना प्रेम पत्र लिखकर उनसे अपने विवाह की इच्छा बताई। श्री कृष्ण ने उसकी बात का मान रखते हुए उसे लेने पहुंच गए। श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर लिया। तब कृष्ण को रोकने के लिए रुक्मणी के भाई रुक्मी और शिशुपाल ने उनसे युद्ध किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उन दोनों को युद्ध में हराकर रुक्मणी को द्वारका लाने में सफल हो गए। द्रौपदी और अर्जुन का विवाह। द्रौपदी और अर्जुन का विवाह भी एक युद्ध पर जाकर खत्म हुआ था। जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था, उन दिनों पांडव ब्राह्मण वेश में वन में भटक रहे थे। तब श्री कृष्ण ने ही उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने को कहा था। स्वयंवर की शर्तों को पूरा करने में अर्जुन सफल हो गए थे, लेकिन कौरवों ने अर्जुन को ब्राह्मण वेश में देखकर उनका विरोध शुरू कर दिया था और युद्ध होने की संभावना बन गई थी, लेकिन श्री कृष्ण ने युद्ध को होने से रोका था। लक्ष्मणा और सांब का विवाह। लक्ष्मणा दुर्योधन की पुत्री थी और सांब श्री कृष्ण का पुत्र था। दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन जब इस बात की भनक कौरवों को हुई तो उन्होंने लक्ष्मणा के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन स्वयंवर होने से पहले ही सांब ने लक्ष्मणा को उसी तरह हरण कर ले जाने लगे जिस तरह उसके पिता कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया था। लेकिन सांब को कौरवों की सेना ने घेर कर पकड़ लिया और बंदी बना लिया। तब बलराम जी क्रोधित होकर हस्तिनापुर को यमुना में डुबाने लगे। तब दुर्योधन ने बलराम से क्षमा याचना की और सांब तथा लक्ष्मणा का विवाह कर दिया। उषा और अनिरुद्ध का विवाह। राजा बलि का पुत्र बानासुर, बानासुर की पुत्री उषा और श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। जब यह बात उषा की सखी चित्रलेखा को मालूम हुई तो उन्होंने योग माया के बल से अनिरुद्ध को द्वारिका से लेकर उषा के पास पहुंचा दिया। उषा और अनिरुद्ध दोनों ही सौंदर्य से भरपूर थे और साथ ही सर्वगुण संपन्न भी थे, लेकिन जैसे ही बानासुर को इस बात की भनक लगी, उसने अनिरुद्ध को युद्ध में हराकर कैदी बना लिया। जब इस बात की खबर श्री कृष्ण को मिली तो वह बानासुर के नगर में पहुंच गए। वहां पर दोनों का भयंकर युद्ध हुआ। बाद में भोलेनाथ के कहने पर बानासुर अपनी पुत्री उषा का विवाह श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से करने के लिए राजी हो गए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।